सो। बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप सब लोग कितने तीर्थ के नाम जानते हैं? तीर्थ वगैरह गए हैं आप लोग? गए हैं? कितना तीर्थ का नाम जानते हैं यजमान? बोलिए तो। काशी, मथुरा, हरिद्वार, वैष्णव देवी, राजगीर। मेला देखने के लिए गए थे? हाँ। और सब? प्रयागराज, वृंदावन, आप बाबा धाम। आप कितना तीर्थ गए? 2-3 गए। कौन सब? वैष्णव देवी, मनसा देवी, बाबा धाम, इतना ही गए हैं। आप सब लोग कितना गए हैं? उंगली से दिखा दीजिए। ऐसे 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 कितना गए हैं? करीब करीब सब लोग तीर्थ कुछ न कुछ गए हैं। जो बाहर नहीं गए हैं, कोई न कोई मंदिर तो जरूर गए होंगे। तो सब लोग तीर्थ कुछ न कुछ किया है। लेकिन आज श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार हम सब लोग जानेंगे तीर्थों में सबसे बड़ा तीर्थ कौन सा तीर्थ है। नहीं, श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार हम सब लोग आज जानेंगे तीर्थों में, तीर्थ तो सब है, लेकिन सबसे उत्तम तीर्थ क्या है, इस बात को आज जानना है। एक बार नारद भगवान धरती पर आए तीर्थ करने के लिए। तो सर्वोत्तम तीर्थ जो पृथ्वी पर का है, जैसे पुष्कर है, प्रयाग है, काशी है, गोदावरी है, नासिक है, हरिद्वार है, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग, सेतुबंध एवं प्रकार से बहुत सारे तीर्थ गए। आजकल बहुत बड़ा तीर्थ स्थल बनने के लिए जा रहा है, उसका नाम है अयोध्या, वृंदावन, मथुरा, ये सब तीर्थ है। ये सब तीर्थ गए नारद जी बहुत बड़े संत, सब तीर्थ गए। लेकिन तीर्थ तो गए, लेकिन जो फायदा होना चाहिए था सो फायदा उनको तीर्थ में नहीं मिला। नारद जी को जो फायदा मतलब होता है कि जो मनोकामना को लेकर के तीर्थ आए थे, उनमें से कोनो मनोकामना की पूरा तीर्थों में नहीं हुआ। अंत में जो है वो चले आए यमुना तट पर। वहां भी जो फायदा होना चाहिए सो फायदा उनको नहीं मिला। तब उन्होंने विचार किया कि आखिर क्या करना चाहिए, और उसी अनुरूप में एक मामला फंस गया। जो ही यमुना तट पर आए नारद जी, मामला फंस गया। मामला का मतलब होता है अब ऐसा लोग उनको भेंट हो गया, दुखिया लोग, अब उसको कहने लगा कि भाई आप महात्मा हमारे दुख को ठीक कीजिए। जैसे जब कभी माँ बहन के मन में होता है तो नहीं कहता हमारा बेटा का माथा ठोक दीजिए, हम लोग भी क्या करते हैं, ठोक देते हैं, चाहे ठीक हो चाहे नहीं हो। उसी तरह से उस दुखिया आदमी को ठीक करने के लिए सोचा। ऐसा भी देखा गया
कि जो लोग तीर्थ में जाते हैं दुख को ठीक करने के लिए, तो तीर्थों में दुखिए आदमी को देखा तो तीर्थ का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मतलब हम लोग तीर्थ जाता है कि दुख से मेरा क्या हो जाए, छुटकारा हो। अब तीर्थों में देखा कि भाई दुखिए आदमी है, रहता है कि नहीं रहता है बाजू। तीर्थ भी गए होंगे तो अधिकतर मांगने चांगने वाला कहाँ रहता है, बाजी छे तीर्थ में ही रहता है। अधिकतर बेमरिया लोग मांगने के लिए तीर्थ में ही रहता है। आप सब लोग तो अनुमान कर सकते हैं कि बेमरिया को कहाँ फायदा हो रहा है, वो तो महीना महीना भर तीर्थ करता है। अपना लोग तो एक आध दिन करते हैं। क्या राजगीर गए हैं, राजगीर में देखे ना बेमरिया लोग सबको मांगते चांगते, वो तो जब तक राजगीर चलता है तब तक रहता है। अयोध्या चले जाइए, वो सब तो परमानेंटली लोग है वहां का, लेकिन फिर भी उनका दुख वहां से तो साफ प्रमाण है कि तीर्थ में जो फायदा होना चाहिए सो फायदा। हाँ, फायदा ये होता है कि वहां ज्यादा लोग आता है तो मांगने चांगने वाले को थोड़ा मांगने चांगने में आसान रहता है, बैठे बैठे लोग उनको कुछ न कुछ दे देता है। ये तो कोनो भार खामी फायदा हुआ सो बात तो नहीं है, शारीरिक फायदा तो कुछ नहीं हो पाता है। नारद को भी इस बात का पता चला। अब वो दुखी आदमी को ठीक करना चाहा, महात्माओं के बस से बाहर हो गया, नहीं ठीक हो रहा था। तो महात्मा जी को लगा कि वास्तव में आज तक का जो भी हम पूजा पाठ किए, मंत्र पढ़े, कोने मंत्र फायदा किया नहीं, पूजा पाठ फायदा किया। बात समझ आई? तब उन्होंने सोचा कि आखिर ये मामला कैसे बढ़िया होगा, ये दुखी आदमी कैसे अच्छा होगा। वो पता लगाने लगा कि आखिर कौन आदमी इस भेद को बताएगा। जैसे अपना लोग को भी कोनो बात समझ में नहीं आता है तो सोचते हैं ना कि ऐसा कौन आदमी मिल जाए ताकि वो भेद बता दे। एक बार बोल देना पड़ेगा, बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। सब लोग ध्यान से सुनिए, बातों पर चिंतन कीजिए कि मैं कह क्या रहा हूं। क्योंकि मैं सोचता हूं जो भी कहूं उनके बातों में, उस बातों में कुछ न कुछ बड़ी बात छिपी हो, समझ में बात आ गई। अब वो खोजते 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 बाहर में उसको कहीं नहीं मिला। बात समझ में आ रही है? तब सोचा कि कहां जाना चाहिए। तब वो समझा कि संसार में दिमाग सबसे बड़ा चीज है। दिमाग क्या है बाजू से बोले? हाँ, दिमाग इतना बड़का है कि इस दिमाग में सब कुछ अट जाएगा। सबके दिमाग में पूरा करहरा के लोग, करहरा के सड़क, करहरा के गली, करहरा के सब घर, आसपास में जितना गांव है सब दिमाग में अटा हुआ है ना? है? बोलिए, जहां जहां घूमने के लिए आप लोग गए हैं अभी तक, वो सब दिमाग में लोड है ना? आंख बंद कर लीजिएगा तो आप देखिएगा कि हमारे अंदर में गांव भी है, लोगों चलता उलता है, सबका घर सब जगह है। बात समझ आ रही है? इससे पता चलता है कि दिमाग बहुत बड़ा चीज है। उनको शास्त्रों में विशाल पूरी कहा गया है। शास्त्र में उसका नाम क्या है? किसका नाम है विशाल पूरी? दिमाग का नाम है विशाल पूरी। विशाल माने सबसे बड़ा, विशाल माने हाँ विशेष प्रकार से जो बड़ा है, यानी उसी का नाम है विशाल पूरी। तो विशाल पूरी में कौन गए? नारद भगवान गए। विशाल पूरी में कैसे जाएगा?
बाजू सब लोग, दिमाग में लोग कैसे जाएगा, अंदर से जाएगा कि बाहर से? हाँ, विशालपुरी में जाने का रास्ता है ध्यान, मेडिटेशन। क्या है? ध्यान। विशालपुरी में जाने के लिए ध्यान करना पड़ेगा, क्योंकि विशालपुरी में हम सब लोग हाथ पैर से तो जा नहीं सकते हैं, दिमाग में कैसे जाएंगे? हाथ पैर से जाएंगे? लोग जब कुछ सोचने लगता है विशेष बात, तो वो क्या करता है? आंख बंद कर लेता है। मास्टर साहब जान लागे नहीं नहीं, मतलब आंख को क्या करता है? वो बंद कर लेता है, अंदर अंदर सोचता है। कोनो आप लोग भी कभी काम रोजगार के विषय में सोचते होंगे तो आंख बंद कर लेते हैं, सुतले सुतले विशालपुरी चले जाते हैं, दिमाग में सोचने लगते हैं ये काम कैसे होगा, ये काम कैसे होगा। दिमाग से कभी कभी बात निकलती है और ऐसे करेगा ना तैसे हो जाएगा। बात समझ में आई? उसी तरह से नारद भगवान विशालपुरी का यात्रा किया ध्यान से, तो 4 आदमी मिला उसको दिमाग में। कई आदमी मिला? इसका मतलब है कि दिमागों में आदमी रहता है तब न कोई बताता है। आप जो जाते हैं आंख बंद करते हैं, आप कुछ यदि पूछते हैं सोचते हैं तो बतला देता है ना। इसका मतलब है कि दिमाग में भी आदमी बैठा हुआ, दिमाग में भी आदमी बैठा हुआ, वो आदमी लेकिन ऐसा नहीं है जैसा कि सब लोग बैठा है, ऐसा आदमी दिमाग में थोड़े हटेगा। वो जो आदमी होता है वो आदमी समझने के बाद पता चलता है। कृष्ण जी यहाँ आ जाइए। हाँ, एक बार जयकार कीजिए, बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो वो आदमी सबके दिमाग में है, वो आदमी, लेकिन सब आदमी दिमाग में जाएगा तब ना वो आदमी देखेगा। नारद को हुआ कि जब बाहर के लोग से काज नहीं हुआ तो भीतर लगा लोग से काम हो जाएगा। तो जब आंख बंद किया विशालपुरी गया तो पहला आदमी मिला, उसका नाम था सनक। उसका नाम क्या था? सनक। देखिए, सनक नाम का पहला लोग मिला। वो आदमी कहाँ रहता है? वो आदमी कहाँ रहता है? विशालपुरी किसका नाम है? दिमाग का। पहला आदमी उसको ठका ध्यान में, उसका नाम क्या था? सनक। सनक का मतलब होता है नेक। सनक का मतलब नेक। नेक माने ईमानदारी। सनक मतलब नेक माने ईमानदार, जो किसी भी तरह से बेईमान नहीं है, सब तरह से नेक है। बात समझे? अभी तक अपना लोग इतना समझते हैं कि जो लोग रुपया किसी का नहीं रखा है वो आदमी सही है, और जो आदमी रुपया बेईमानी कर लेता है वो आदमी क्या है? बेईमान है। लेकिन नहीं, नेक का मतलब यही नहीं होता है। नेक का मतलब होता है कि किसी तरह से वो बेईमान नहीं है। बात समझ में आ रही है? किसी भी तरह से, चाहे वो पैसा के मामला हो, चाहे वो विचार के मामला हो, चाहे रहन सहन के मामला हो, चाहे और चीज की मामला हो, यानी वो सब तरह से क्या है? ईमानदार है। देखने में भी ईमानदार है, जिसको जिस तरीका से देखना चाहिए उस तरीका से देखा गया। सुनने में भी ईमानदार है,
अभी जैसे आप लोग को एक बात पूछा जाए तो बहुत लोग सुनने में ईमानदार नहीं है, कुछ बात को सुनता है, कुछ बात को नहीं सुनता है, तो ईमानदार हुआ? तो सुनने के मामला में क्या हो गया? बेईमान हो गया। कुछ आदमी सुनते सुनते आंख बंद कर लेता है, सुत जाता है, तो उनकी ईमानदारी खत्म हो गया ना। सुनने के क्रम में क्या हो गया? सुतिया गया। सुनने के क्रम में बोलने लगा, सुनने के क्रम में चारों बगल देखने लगा, तो सुनने में क्या हो गया? बेईमान हो गया। घरे परिवार छोटे लोग को बड़े आदमी के सब बात को सुनना चाहिए। आपने कभी मिस कर दिया, बेईमान हो गए ना राजू। बड़े आदमी की बात को छोटे लोग को क्या करना है? सुनना है। आप एक को बात को नहीं सुने तो नहीं बड़का बेईमान हुए, थोड़ा सा तो बेईमान हुए। मतलब उनको वैसा लोग दिमाग में मिला, पहला लोग जो सभी तरह से क्या था बाजू, सब लोग ईमानदार था। दिमागी एक ऐसा चीज है कि जो बेईमान आदमी को रखने में सक्षम नहीं है। धरती पर थोड़ा बहुत बेईमानों लोग रहता है, लेकिन दिमाग बेईमान आदमी को कबूल नहीं करेगा। वो तुरंत कह देगा चलो बेटा, दिमाग में जो रहेगा वो असली ईमानदार ही रहेगा। बात सही है कि गलत? जैसे अपना लोग यदि किसी को ईमानदार कहते हैं तो दिमाग कहता है ऐ मामला में तो ईमानदार है, लेकिन ई मामला में ठीक नहीं है। अच्छा कोनो बात नहीं, उससे हमको जरूरियों नहीं है, लेकिन दिमाग का तो ईमानदार लोग बतला रहा है कि भाई इसमें कमी है। समझ आ रही है? वो कौन लोग बतला रहा है? सनक बतला रहा है। हमको पहला आदमी मिला, सनक का तो मतलब समझ गए? जिस दिन आपको मस्तिष्क का सनक कह देगा कि आप अच्छे हैं, तो उस दिन आप अच्छे हो जाएंगे। क्या नाम है आपका? उपेंद्र बाबा। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? कृष्ण। जिस दिन आपके विशाल पूरी का ईमानदार ने कह देगा कि आप अच्छे हैं, उस दिन आप 100% क्या हो जाएंगे? अच्छे हो जाएंगे। अगर आप भी अच्छे नहीं हैं तो आपका दिमाग का जो नेक वाला जो लोग है, सनक जिसका नाम है, वो कह देगा आपको कि भाई अभी आप अच्छे नहीं हैं। वो कहेगा आपको, लेकिन मुंह से झूठ बोलिएगा यार कि नहीं हम अच्छे हैं, क्योंकि लोग से आपको लाज होता है। लाज के कारण आप क्या करते हैं? झूठ हो जाते हैं। बात समझ में आ रही है? ये सबके दिमाग में है, लेकिन सब आदमी उस लोग से मतलब रखता है। बाजू कई आदमी उस लोग से मतलब रखते हैं, रखे हैं आज तक? आप नक्शेदी बाबू रखे हैं? कोशिश में लगे हुए हैं। आप लोग से पूछता हूं, रखे हैं? अपना लोग का दिमाग कहता है कि तू गलत है, लेकिन मुंह लाज से बोलता है कि नहीं नहीं हम ठीके चाहिए। क्यों? बात समझ में आ रही है? लेकिन दिमाग का जो ईमानदार आदमी जिसका नाम सनक है, वो आपको बार बार बोलता है आप इस जगह पर क्या है बाजू, सब लोग गलत हैं। और वो इतना ईमानदार है सनक, जो आपको 24 घंटा में जब गलती कीजिएगा तब टोक देता है भाई आप गलत हैं, आप क्या हैं? हाँ ईमानदार नहीं है। लेकिन लोग नेक आदमी का वैल्यू, गांव घर में जो नेक आदमी होगा ना उसका वैल्यू क्या रहता है? कम रहता है। उसी तरह से विशाल पूरी के भी जो सनक है उसका तो वैल्यू लोग नहीं है के बराबर देता है, उसको तो निगेटिव करके चलता है। लेकिन जब भी बड़ा काम होगा
तो वही आदमी से होगा। कौन आदमी से होगा? वही आदमी से होगा, पहला आदमी, हाँ, नेक आदमी से होगा। और वो नेक कहाँ है? आपके दिमाग में। नारद जी को पहला दूसरा आदमी मिला सनंदन। क्या मिला? सनंदन। याद रखिए, जब तक नेक लोग नहीं मिलेगा तब तक सनंदन नहीं मिलेगा। जब तक सनक नहीं मिलेगा तो सनंदन भी नहीं मिलेगा। जैसे सनक मिल जाएगा आपको, मिलान हो गया तो आप सनक जैसा हो जाइएगा, नेक हो जाइएगा। तो सनंदन का मतलब होता है खुशी प्रदान करने वाला। क्या करने वाला? खुशी प्रदान करने वाला। सनंदन, नंदन का मतलब होता है जो सही पूर्वक खुशी प्रदान कर पाए। जब आपको सनक बतला देगा कि आप बहुत अच्छे हैं तो उस घड़ी आपके जीवन में खुशी भर जाएगा। क्या भर जाएगा? लगेगा कि मेरा जीवन अच्छा हो गया। क्या हो गया? अच्छा हो गया। खराब रहिएगा ना तो भीतर से तो हंसिएगा, लेकिन ऊपर से तो हंस दीजिएगा, लेकिन भीतर से आप नहीं हंस पाइएगा। कभी कभी देखते होंगे लोग बनावटी हंसी हंसता है, सोचता है कि अभी लोगों के सामने में रोएंगे तो लोग खराब कहेगा, इसलिए रोता नहीं है। ऊपर से हंसता है, भीतर से क्या करता है? वो रोता रहता है। लेकिन यदि आप भीतर के सनक से अगर आप मिल जाएंगे, नेक हो जाएंगे, तो सनंदन भी आपको मिल जाएगा। सनंदन मतलब खुशी प्रदान करने वाला। खुशी से भी आपका जीवन क्या हो जाएगा? जी। और एक बात तो मैं परमानेंट ढंग से कह सकता हूं, जो भीतर से नेक हो जाएगा, खुशी से जीवन भर जाएगा, वो खुशी का साल रहेगा। कृष्ण बाजते, वो खुशी का साल रहेगा। मतलब वो खुशी को कोई आदमी इधर उधर, मतलब उसका नाम है अनंत खुशी सब दिन। उसका नाम है सनातन। उसका नाम क्या है? अभी सब लोग, सनातन। उसका नाम क्या है? मतलब जो खुशी, जो सुख यानी सदा आपके जीवन में होने वाला होगा ना, वो मिल गया। इसका मतलब है कि आपके जीवन में क्या मिल गया? सनातन। सनातन मतलब जो सब दिन रहने वाला है, सब दिन से है। सनातन का मतलब जो सब दिन रहने वाला है, जो सब दिन से है। याद हुआ? सनातन का मतलब जो सब दिन रहने वाला और सब दिन से है, उसी का नाम है सनातन। तो वास्तव में उनको वो सदा रहने वाला सनातन मिल गया, खुशी मिल गया। ये तीन आदमी उसको भीतर से मिल गया। चौथा आदमी मिला, पहला आदमी मिला सनक, दूसरा आदमी मिला सनंदन, तीसरा आदमी मिला सनातन और चौथा आदमी मिला सनत कुमार। क्या मिल गया? वो जो सनत मिला चौथा, उनमें तीनों आदमी समाया हुआ था। वो नेक भी था, खुश भी था और सदा से भी था। नहीं, यानी ये तीनों आदमी के मेल हो गया। समझ में आ रही है? उसका क्या नाम हो गया? मतलब सनत कुमार। क्या नाम हो गया उसका? ये चारों आदमी जब मिला उसको भीतर में विशालपुरी में, नारद गदगद हो गया। क्या हो गया? वो बूझ गया कि अब हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि असल का लोग मुझे क्या हो गया? मिल गया। वो चारों आदमी नारद से पूछा कहां आया है? ना ये बात कोई देखता होगा? काहे न देखता
दिखता होगा, सब लापता छे, लागे छे कत्ते छे, नहीं छे, कोई ठिकाने नहीं है। बोले ये बात करते हुए कोई देखता होगा? क्यों नहीं देखता होगा? क्या कारण? कृष्ण, क्या कारण? इसीलिए कि यह दिमाग की बात है। कौन चीज की बात है? नारद ध्यान से दिमाग में गया, दिमाग में क्या चल रहा है क्या जानता है किसको? अरे आप लोग के दिमाग में क्या सोच रहे हैं कोई देख रहा है? उसी तरह से नारद जो विशालपुरी में मिल रहा है ये चारों आदमी से, कोई देख पाएगा? क्या देखता है? जो मिल रहा है वही देख रहा है। आप लोग भी मिलेंगे तो आप लोग को भी क्या होगा? दिखलाई देगा। आप लोग भी नहीं मिलेंगे तो दिखलाई नहीं देगा। और आज तक का इतिहास रहा, जो आदमी का सबसे बड़ा काम इस संसार में हुआ है, तो जिनको दिमाग में ये चारों आदमी नहीं मिला है, उनसे बहुत बड़ा काम इस दुनिया में नहीं हुआ है। समझ आ रही है? जैसे उदाहरण के लिए एक बात मैं कह रहा हूं, कोई बच्चा है, उनके दिमाग में सनक ईमानदार कह देता है कि तुमको पढ़ना है, तो पढ़ने में ईमानदारी रखता है, वो आदमी आगे हो जाता है। और जिनके अंदर में वो ईमानदारी नहीं है, वो पढ़ने में ईमानदार होता है, तो सब दिन फॉलो करता है। आज तक जो व्यक्ति इस चारों में से कोनो एक आदमी से अगर मिल लेगा तो उसका जीवन क्या हो जाएगा? सुंदर हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। आइए देखिए क्या हुआ। वो चारों आदमी पूछा नारद से, कहां आए हो नारद? कहा हमारा जीवन में मामला फंसा हुआ है, एक आदमी दुखी है, उनका दुख नहीं जा रहा है, सोने तो उनके दुख को आप दूर कर दीजिए। कहा दूर तो होगा, लेकिन मैं जो कहूंगा सो करना पड़ेगा। कहा कहिए। तो उस सनत कुमार ने कहा कि जो आदमी दुखी है ना, उस आदमी को कथा सुनना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कथा का मतलब हुआ ज्ञान सुनना पड़ेगा। क्या सुनना पड़ेगा? कहा ज्ञान सुनना पड़ेगा। इसका मतलब है कोनो तीर्थ व्रत करने की जरूरत नहीं है। कहा नहीं। कहा ज्ञान सुनने बराबर तीर्थ संसार में कोई नहीं है। एक बार बोल देना पड़ेगा। बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। तब नारद के अनुसार हुआ कि कथा स्थल जैसा तीर्थ या संसार में कोनो तीर्थ नहीं है। तो आप लोग कौन सा तीर्थ में बैठे हुए हैं? आप लोग कौन सा तीर्थ में बैठे हुए हैं? बढ़िया से बोलिए ताकि उत्तर आपका सटीक हो जाए। आप लोग जो बैठे हैं सबसे बड़ा तीर्थ में बैठे हैं। किस तीर्थ में बैठे हैं? सबसे बड़ा तीर्थ। सबसे बड़ा तीर्थ क्या है? जहां पर कथा होता है, ज्ञान की चर्चा होता है, संसार में वो सबसे बड़ा तीर्थ है। प्रश्न होगा अयोध्या भी कम है? 22 तारीख को जो लोग जाएगा, अयोध्या भी कम है। तब आप लोग क्या उत्तर दीजिएगा? ये सब नहीं बुझे सा लागे, मरवाया हुआ है। प्रश्न हो जाएगा अयोध्या भी कम है, क्या उत्तर होगा? उत्तर होगा हाँ, यानी इनके सामने में अयोध्या भी क्या है? कम है। इसीलिए कि शास्त्र संगत कहता है कि सभी तीर्थ से बड़ा तीर्थ जहां ज्ञान की चर्चा होता है, जहां ध्यान की चर्चा होता है, जहां कथा होता है, यानी वो संसार में सबसे बड़ा तीर्थ है। क्योंकि अभी आप लोग को बताया गया तीर्थ में तो
बहुत सारा बीमारियां सब रहता है, मांगते रहता है, लेकिन वो तो अमीर नहीं हो पाता। अमीर हो जाता तो मांगता, बोलिए। लेकिन जब कथा सुनेगा, ज्ञान हो जाएगा, ध्यान हो जाएगा, तो उनके अंदर में कम से कम संतोष हो जाएगा, बुद्धि हो जाएगा, तो मांगने चाहने वाला तो काम छोड़ सकता है। एक बार तो बोलना पड़ेगा, बोलिए प्रेम से, वृंदावन बिहारी लाल की जय। जबकि कहा गया है मांगन से मरना भला, मांगन से मरना भला, कि मांगने से मरना भला है। लेकिन यह बात का ज्ञान कहाँ होगा? वैसा तीर्थ में होगा कि ज्ञान वाला तीर्थ में होगा? कहाँ होगा? वो भी ज्ञान वाले ही तीर्थ में होगा, तब जाकर के उनके जीवन में क्या होगा? सुधार होगा। तो मैं सब लोग से कहना चाहूंगा, नारद भगवान के अनुसार श्रीमद् भागवत पुराण में सबसे बड़ा तीर्थ के स्थान में, यानी जहां साधु समाज का संगठन, जहां ज्ञान ध्यान की चर्चा होता है, वही होता है। इसलिए रामचरितमानस में भी ये बात आया है, मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू, है ना? राम भक्ति जहाँ सुर सरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार परचारा। बात समझ में आई? कहा मुद मंगलमय संत समाजो, यानी संत समाज जहां पर है, समझिए वो मंगलकारी जगह है। कैसा जगह? मंगलकारी जगह है। कहा क्यों? कहा वो जगह तीर्थ के राज है। तीर्थ के राज माने, अरे लोग तो सब होता है, लेकिन जो लोग राजा होता है तो सब लोग से बड़ा होता है ना। उसी तरह से तीर्थ सब है, लेकिन जहां संत का समाज है, वो सब तीर्थ का क्या है? राज है, राजा। सब तीर्थ का क्या है? राजा है। कहा उस तीर्थ में नदी भी होती है। कहा वो नदी में बहता क्या है? कहा राम भक्ति जहां सुर सरी धारा, जैसे गंगा में पानी बहता है, यमुना में पानी बहता है, और इस तीर्थ में क्या बहता है? कृष्ण की भक्ति, राम की भक्ति है, राम की भक्ति, कृष्ण की भक्ति की बात बह रहा है, बह रही है ना? हाँ, भक्ति यानी ज्ञान बह रहा है। अब आप समझ सकते हैं कि इन ज्ञान से अपना लोग के अंतःकरण के जो मैल है, अंतःकरण का जो विकार है, अंतःकरण का जो दुर्गुण है, वह क्या हो रहा है? धुलाई हो रहा है। क्या हो रहा है जी? राम भक्ति जहां सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, यानी ब्रह्म का प्रचार हो रहा है। कौन चीज का प्रचार? ब्रह्म का प्रचार हो रहा है। महात्मा के मुखार बिंद के द्वारा, पानी के द्वारा, उस विचार में अपना लोग क्या हो रहा है? स्नान कर रहे हैं। वही ब्रह्म विचार के द्वारा कोई आदमी यानी विशालपुरी में जा सकता है। बाजू तो ये बात का पता चल गया कि वास्तव में हम लोग सब तीर्थ के, जो सबसे बड़ा तीर्थ है, वैसा तीर्थ में अपना लोग क्या कर रहा है? बैठा हुआ। जाड़ों लग रहा है आप लोग को? ठंडी नहीं लगती है? ठंडी नहीं लगती है तो कोनो बात, ठंडी लगती भी है, तीर्थ करने में तो ठंडी लगती ही है। इसीलिए कि वहां पर स्नान करना होता है, वहां पर बैठना होता है, ठंडी जाड़ा को ध्यान में नहीं रखना है,
तब ये तो व्यक्ति तीरथ कर पाएगा। सो नहीं तो एक बार अपना लोग बोलेंगे, बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए मैं सब लोग से आज आप सब लोग को ये भी कहना चाहूंगा, भक्ति दिखाने का चीज नहीं है, भक्ति दिखाने का चीज नहीं है, भक्ति करने का चीज है, समझने का चीज है। इस श्रीमद्भागवत पुराण कहता है। जैसे अपना लोग ये जो बाहर में जो इतना किए हैं, मैं इनका विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन हकीकत में ये दिखाने का चीज, जैसे अपना लोग भोरे को कलश में पानी तो देते हैं, तो देना चाहिए एक चम्मच तो दे देता है नाक तक। हम एक बात पूछना चाहते हैं आप लोग से, कि आप लोग पानी पीते हैं तो पानी उतना पी लेते हैं कि मुंह से निकलना शुरू हो जाए, कितना पीते हैं? कितना पीते हैं? उतना पीते हैं कि मुंह से नाक से निकल जाए, उतना पीते हैं जिनसे कि पता भी न चले कि पेट में पानी भी है। बुल सके, टहल सके, नाक से नहीं निकले, मुंह से नहीं निकले, बस समझ आ रही है। तो अपना लोग जो कलश पर पानी देते हैं, नाकों से मुंहों से निकाल देते हैं। उतना पानी देना है जितना उनके पास में प्यास है, जितना उनके पास में समझ आ रही है। कलश पर पानी कितना देना चाहिए सो मैं सुनाता हूं, जितना से कि कपड़ा से नीचा ना हो जाए। बात समझ आई? अब देखिए, पूजा करने के लिए व्यक्ति को अर्घा रखना चाहिए, आचमनी देखना है ना, इसका नाम क्या है? इसका नाम चम्मच नहीं है, इसका नाम है अर्घा। इसका नाम क्या है? आप लोग भी अर्घ देते हैं ना, अर्घ, हाँ, चम्मच से पिया जाता है, इनसे अर्घ दिया जाता है, इसलिए इसका नाम क्या है? अर्घा। इसका नाम क्या है? कोई आदमी नामों नहीं जानते हैं, पूजागिरी देखिए कितने करगर सब। इसका नाम है आचमनी। इसका नाम क्या है? आचमनी। आचमनी में जल लिया जाता है, अर्घा से जल को उठाया जाता है। अभी आप लोग देखे होंगे हाथ में दिए, इस पर भी दिया गया, भिंगो किया, सोख लिया। उसी तरह से हम सब लोग को जो जल देना है अर्घा की तरह। कैसे? हाँ, ताकि वो सोख ले। जैसे अपना लोग पानी पीते हैं तो शरीर क्या करता है? सोख लेता है, उसी तरह से वो भी सोख ले। अब इतना दे देते हैं कि बेचारा घरों भर गया, ऊपर से निकल रहा है, तब तो इसका मतलब है कि आप अर्घा क्या दे रहे हैं? पानी क्या पिला रहे हैं? ना को दम फुला रहे हैं उसका। पानी पिलाने का तात्पर्य होता है कि प्यास क्या हो जाए, भाभी सब लोग बुझ जाए। पानी पिलाने का मतलब, पानी पिलाने का मतलब प्यास बुझ जाए। आप जाइएगा किसी को पानी पिलाने के लिए, एक बाल्टी ले लीजिए, एक लोटा, गिलास, अब पिलाने वाले को कहिए पीबो तो तोरा एक बाल्टी पीना पड़ेगा, तब तो हम पिलाएंगे, नहीं तो नहीं पिलाएंगे। कैसा तैयार होगा इसमें से? बाजी को तैयार होगा? सब आदमी सोचेगा कि भाई इसके पल्ला में पड़ेंगे तो पेट फटना निश्चित है, इसलिए आगे ही हम क्या करेंगे? पी लेंगे। उस आदमी का पानी आप क्या कीजिएगा? नहीं पीजिए। तो भगवान को भी पिलाना है तो कैसे पिलाना है? बाजी सब श्रद्धा से, जितना उनको जरूरी है, जरूरी है एक चम्मच का, दे देते हैं आधा लोटा, कम गड़बड़ा जाता है। तो ये बात अपना लोग समझिए। आइए देखिए, मैं अब कह रहा हूं भक्ति दिखाने का चीज नहीं, तो भक्ति कहां करने का चीज है? भक्ति कहां करने का चीज है जब दिखाने का चीज नहीं है तो?
हाँ, इसके लिए श्रीमद् भागवत पुराण में बात आई है कि भक्ति का जो जन्म होता है ना, दरवीर देश में होता है। कौन देश में होता है? दरवीर देश में। दरवीर देश कहाँ है? हृदय में। दरवीर देश कहाँ है? हृदय में। पूजा कहाँ होना चाहिए? हृदय में। हृदय में पूजा होगा तो कोई देखेगा, कोई जानेगा नहीं। ये कौन कह रहा है? ये कह रहा है श्रीमद् भागवत पुराण, जो कथा अपना लोग सुनने के लिए अभी आए हैं। तो कथा सुन करके कीजिएगा कि आप लोग अपने मन से कीजिएगा? शोभा भक्ति कैसे करना है? मतलब कथा के अनुसार करना है कि कथा को इधरे कर देना है? अपने मन से करना है। कैसे करना है? कथा के अनुसार करना है। लोग जो परीक्षा देने के लिए जाता है तो किताब के अनुसार उत्तर लिखता है कि अपने मन से? किताब के अनुसार। किताब के अनुसार लिखिएगा ना तो फर्स्ट कीजिएगा, मार्क आएगा, नौकरी चाकरी होगा। अपने मन से रीडिंग बिडिंग लिख दीजिए, किताब उताब सबको मतलब, कम मार्क आएगा, फेल हो जाइए परीक्षा में। तो जो सब लोग पूजा में पास करना चाहते हैं हाथ उठा करके जयकार करेंगे। बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। बहुत अच्छी बात है। तो किताब के अनुसार, कथा के अनुसार, ज्ञान के अनुसार भक्ति का जन्म कहाँ होता है? भक्ति का जन्म कहाँ होता है? हृदय में। कोई आदमी जोर से नहीं बोले। भक्ति का जन्म कहाँ होता है? जन्म का क्या मतलब हुआ? जन्म का मतलब, जन्म का मतलब ज्ञान बतला रहा है। बताइए, जन्म का मतलब ज्ञान हो गया। जन्म के मतलब ज्ञान। जन्म का मतलब होता है दिखने लगा, प्रकट हो गया। क्या हो गया? तब माँ के गर्भ में बच्चा रहता है, देखता है कोई आदमी, और जब जन्म हो जाता है तो क्या हो जाता है? दिखने लगता है। तब वो रोने लगता है, तब वो बोलने लगता है। उसी तरह से हृदय में जब भक्ति जन्म लेता है तो भक्ति भी क्या करता है? बाजू सवाल में बोलने लगता है, रोने लगता है, कहने लगता है, दिखने लगता है। तो सबसे बड़ी बात है कि जन्म तो हो जाता है बच्चा का, होता है ना जन्म, लेकिन जन्म लेकर के फिर जो बढ़ता है तो कैसे बढ़ता है? आप लोग बच्चा को नहीं देखे हैं? बच्चा जब जन्म लेता है तो बढ़ता कैसे है? दूध पीता है तब न बढ़ता है। दूध नहीं पिएगा तो बच्चा बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। उसी तरह से जब भक्ति जन्म ले लेता है हृदय में तो उस बच्चा को बढ़ना भी चाहिए कि नहीं चाहिए? वो बच्चा कैसे बढ़ेगा? हृदय में जो जन्म लेगा उनको क्या देगा दूध पीने के लिए? सवाल है ना कि भक्ति अगर हृदय में जन्म लेगा तो उनको दूध क्यों पिलाएगा? तो वास्तव में भक्ति दूध नहीं पीता है, भक्ति सुनने से बढ़ता है। भक्ति कैसे बढ़ता है? सुनने से। मतलब कान से जो बढ़िया से सुनिएगा आपका भक्ति क्या हो जाएगा? बाजू सवाल में बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? जैसे उदाहरण के लिए मैं अभी आपको कह रहा हूं, ज्ञान के द्वारा सुने। इतना दिन से जानते थे कि हम गंगा जी जाएंगे, हम मथुरा जाएंगे, हम वृंदावन जाएंगे, मन में था ना। लेकिन ज्ञान के द्वारा जब सुने तब पता चला सबसे बड़का तीर्थ क्या है? बाबू सब लोग क्या है? कथा। सबसे बड़ा तीर्थ क्या है? कथा। ये जब नहीं सुनते थी बात तो नहीं जानते, और सुने तो जान गए। अब आइए देखिए, जब अपने लोग धीरे धीरे कथा को सुनते हैं तो हमारा भक्ति अंदर से क्या होता है? बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। अब आप ही बताइए,
जहां पर सुनाने वाला कार्य होगा वहीं न सुनने वाला कार्य होगा। तो सुनाने वाला भी कार्य कहाँ होता है बाबू सब लोग? कथा में। यहाँ क्या हो रहा है? सुनाने वाला कार्य हो रहा है। इसका मतलब है कि भक्ति अगर बढ़ेगा तो कहाँ बढ़ेगा? कथा में बढ़ेगा। कहाँ बढ़ेगा? कथा में बढ़ेगा। बिना कथा का हम लोगों के जीवन में भक्ति नहीं बढ़ेगा। कहा कथा में तो बढ़ता है भक्ति, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब भक्ति बढ़ जाता है, भक्ति क्या हो जाता है बाजू सब लोग? बढ़ जाता है। तो जिस तरह से विशाल पुरी का नाम है मस्तिष्क, उसी तरह से महाराष्ट्र का भी नाम मस्तिष्क ही है। बात समझ आ रही है? जब आपके हृदय में भक्ति होगा, आप जब ज्ञान को सुनेंगे समझेंगे और भक्ति का जब बढ़ोतरी होगा तो आप अपने जीवन को अपने से सम्मान दीजिएगा। क्या कीजिएगा? हाँ, सम्मान दीजिएगा। मतलब आपको लगेगा अब मुझे लोग खराब भी कहेगा, अब उनसे मतलब नहीं है, इसलिए कि मैं अच्छा हूं। मैं क्या हूं? अच्छा हूं। जैसे उदाहरण के लिए एक बात मैं कह दूं, सोना को कोई आदमी कहे कि नहीं लोहा है, सोना को कोनो घाटा है इस बात से? एक देखो सुत गया जगह इसको, एक खाली प्रणाम करने में आगा रहती है। बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। रात में मालूम पड़ता ही जाती है टहलने बुलने के लिए। मैं क्या बोल रहा था आपसे? सोना को अगर कोई आदमी लोहा कहे, घाटा किसको होगा? सोना को होगा कि कहने वाले को? कहने वाला लोहा कह देगा, और लोहा कह करके सोना को क्या करेगा? छोड़ देगा। तो गरीब क्यों बनेगा? सोना तो गरीब नहीं बनेगा। सोना तो सोना है, सोना तो सोना है। जब भी कोई आदमी हृदय से अंदर से विचार से अच्छा है, मान लेगा कोई आदमी उनको खराब कह दिया, घाटा किसको होगा? कहने वाले। इसीलिए कि बढ़िया आदमी उसका छूट जाएगा, बढ़िया आदमी उसका छूट जाएगा। है वो बढ़िया, खराब कह करके बढ़िया को छोड़ दिया, तब तो इसका मतलब है कि बढ़िया आदमी यदि छूट जाए तो बढ़िया आदमी बेसी है कि सोना बेसी है? बाजू सब लोग, अरे बढ़िया आदमी का मूल्य ज्यादा है कि सोना का मूल्य ज्यादा है? कोई बाजे छे, बढ़िया आदमी का मूल्य ज्यादा है। आप लोग बेटा का ब्याह कीजिएगा, आपको पता है कि कन्या गड़बड़, लेकिन कन्या से बेसी उनके देह में सोने हैं, तो सोना के लोभ से कन्या कर लेना चाहिए। तो कौन चीज देख करके कन्या करना चाहिए? सोना देख करके कि कन्या देख करके? कृष्ण बाजते कन्या देख करके। जो आदमी सोना देख करके कन्या करेगा और कन्या रहेगा गड़बड़, तो सोने सुख देगा उसको कि कन्या सुख देगा? कन्या देगा। आज संसार में सोना से भी बड़ा क्या है बाबू सब आदमी? भक्ति है। और वो व्यक्ति बड़ा है जो व्यक्ति अच्छा है, यानी जो व्यक्ति भक्ति करता है, हृदय से सुनता है ज्ञान को, हृदय से करता भी है, हृदय से, वह व्यक्ति सोना से भी क्या है बाजू सब आदमी? बड़ा है। अगर उस व्यक्ति को कोई खराब कहता भी है, वो व्यक्ति को इस बात से कोई घाटा नहीं होगा। घाटा होगा कहने वाले, और कहने वाले का क्या हो जाएगा? बढ़िया आदमी छूट जाएगा। और एक बात जानिए, संसार में एक बढ़िया आदमी मिलना बड़ा मुश्किल है। एक बार बोलना पड़ेगा। बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक प्रश्न करता हूं सब लोग से, आज तक एक आदमी ऐसा मिला है जो सब तरह से आपको सुख देने में प्रवीण है? बाजो हृदय पर हाथ दे करके, सभी तरह से। कृष्ण जी आपको मिला है तो तोहर कन्यों को नहीं मिल रहे?
इसके बदला मोहम्मद कह देते हैं। आपको मिला है? सब तरह से सुख देने में वही आदमी परवीन होगा जो हृदय के भक्ति को क्या करेगा? बाजू सब आदमी जगा लेगा। क्या करेगा? जगा लेगा। अपना लोग भी भक्ति करते हैं, लेकिन वास्तव में न सुन करके करते हैं, न समझ करके करते हैं। अपना लोग नजरअंदाजी करते हैं। क्या करते हैं? नजरअंदाज। नजरअंदाज का मतलब होता है किसी के आंगन गए, किसी को देखे कि वो उस तरह से पूजा कर रहा है, आते हैं, माँ को कहते हैं कि हम भी वैसा करेंगे, बस हम भी उस तरह से क्या करते हैं? शुरू कर देते हैं। क्या कर देते हैं? शुरू कर देते हैं। याद रहे, जो व्यक्ति हृदय से पूजा करता है, जो व्यक्ति कौन चीज से पूजा करता है? हृदय से। हृदय कहाँ रहता है? हृदय कहाँ? शरीर के अंदर की बाहर? शरीर के अंदर। तो जो हृदय से पूजा करता है उसका व्यवहार सकुशल हो जाता है। उसका व्यवहार क्या हो जाएगा? जैसे बच्चा बाहर आता है तो रोता है, उसी तरह से जिनके हृदय में भक्ति होगा उनका सकुशल व्यवहार हो जाएगा। व्यवहार उसका कैसा होगा? मतलब जो करेगा, जो देखेगा, जो सुनेगा, वो केवल सुख ही देने वाला, दुख देने वाला एक भी काम वो नहीं करेगा। इसीलिए कि उनके हृदय में क्या है? भक्ति है। उनके हृदय में क्या है? भक्ति है। उदाहरण मैं देता हूं, सीता मैया के हृदय में भक्ति थी। सीता माँ के हृदय में भक्ति थी। एक बार कम से कम उनका गायन गा ले, इनके बाद उनके विषय में सुनेंगे। सीताराम 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 सीताराम। जोर से गाइए। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। सीता माँ की भक्ति कैसे दिख रही है हृदय से करने के बाद, वो मैं दिखा रहा हूं आपको। सीता माँ के पास सासू माँ खड़ी है। सासू माँ कहती है सीता से, सीता तुम अपना सारा वस्त्र को उतार दो। उन समय में सीता माँ बहुत अच्छा वस्त्र पहनी हुई थी, राजसी लैहर का वस्त्र। कौन वस्त्र? क्योंकि विवाह शादी होता है ना, तो लैहर में गिफ्ट वगैरह में बहुत सुंदर सुंदर वस्त्र प्रदान किया जाता है। उन समय में वही वस्त्र पहने हुए थे। अब सासू माँ बोली कि वस्त्र उतार दो। सीता माँ वस्त्र उतार दी। सासू माँ बोली ये फटा पुराना पहन लो। फटा पुराना भी क्या किया? बाजू सवाद पहन लिया। लेकिन सासू माँ को यह बात नहीं बोली सीता,
ये तो हमारा लैहर का वस्त्र है, हम क्यों उतारूं? बात समझे? मतलब वो ये बात नहीं बोली कि तो मेरा लैहर में दिया गया वस्त्र है, ये हम क्यों उतारूं? ये कोनो आप दिए हैं, कि मेरा ससुर दिया है, कि कोनो दुल्हा दिया है, ये तो मुझे लैहर का वस्त्र है, ये मैं नहीं उतारूंगी। ये बोलना चाहिए उसको। हम फटा पुराना नहीं पहनेंगे, ये बात बोलना चाहिए। लेकिन ये बात वो नहीं बोली, उतार दी। फटा पुराना वस्त्र को क्या क्या पहन ली, क्यों? इसीलिए कि उनके हृदय में भक्ति थी। क्या थी? इसीलिए उनका विचार सो कुशल था कि सासू माँ जो बोल दी ना, उस बात को क्या करना है बाबू साहब, मान लेता। ये कौन चीज का फल है? बाहर के भक्ति का फल कि हृदय के भक्ति का फल? बाबू सब लोग अपना लोग के पास में ये भक्ति है? इसका मतलब है कि अपना लोग के पास में खाली दिखावा वाला भक्ति है। कौन वाला भक्ति है? जैसे परसों कपार पर घड़ा लिए कितने को खोखी उखड़ गया है, कितने का पीठ दर्द कर रहा है। मैं समझा रही है, मैं ये नहीं कहता हूं कि नहीं करना है, करना है, लेकिन साथ साथ हृदय की भी भक्ति को क्या करना है बाजू सब आदमी जगाना है। कि हृदय की भक्ति अगर नहीं जगेगा तो व्यवहार सकुशल नहीं हो। और जिनका सकुशल व्यवहार हो जाता है, जीवन में झंझट कभी भी नहीं फंसता है। बात समझ में आई? उनके जीवन में झंझट कभी नहीं फंसेगा। हम पूछते हैं व्यवहार सब कुशल हो गया, साड़ी उतार दिया, फटा पुराना पहन लिया, नहीं उतारता तब ना झंझट फंसता, उतार दिया, झंझट फंसने की क्या जरूरत? यही है सब कुशल। इसका मतलब है कि सीता की भक्ति बोल रही है। सीता की भक्ति क्या कर रही है? कौन चीज के द्वारा बोल रही है? कर्म के द्वारा, व्यवहार के द्वारा। इसका मतलब है कि भक्ति भी क्या करती है? बोलती है। अपना लोग का भक्ति बोल रहा है, अपना लोग का भक्ति बोलता उल्टा नहीं है। अपना लोग यहां से जाएंगे, अब बस अपना लोग के दिमाग में आएगा अब हमारी भक्ति समाप्त हो। दिमाग में टेंशन है कि 7 दिन कहिया पुरते, रात से हमारा पूछे लेते निमक खा लिया है, निमक खा लिया है। मैं समझ आ रही है? काहे 7 दिन में तो उसका जन्म छुटा हुआ है। किसी को हलवा में धस रहा है, किसी को पूरी में धस रहा है। बात सही है कि गलत? बात तो सही है, लेकिन बात ये भी सही है कि अपना लोग जो आज इस भक्ति को सुन रहा हो, ये कोई कम बड़ी बात नहीं कर रहा, कम से कम समझ रहा हूं, सुन रहा हूं। तो ये जो सुनेंगे तो सुनने से क्या होगा? हृदय का भक्ति क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। क्या हो जाएगा भविष्य में? जब हृदय का भक्ति बढ़ेगा तो सहने की शक्ति क्या हो जाएगा? अपार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हम एक बार पूछना चाहते हैं आपसे, जिनके शरीर में शक्ति रहता है तो 2-4 लाठी दैयो देता है तो उसको कोई फर्क पड़ता है? और जब कमजोर लोग हैं और उनको एक करछियों देता है तो दांतियों लग जाता है उसको। बात समझ आ रही है? अपना लोग को थोड़ा सा भी बात बर्दाश्त नहीं होता है। कौन चीज की कमी है भीतर में राजू सब लोग? कौन चीज की कमी है? आज छोटा छोटा बच्चा कहता है हमार दिमाग फाट रहा है। क्या हो रहा है? लागे से अगर दिमाग में खाली फूकना भर गए, कहता है कि नहीं कहता? इसका मतलब है कि उनके हृदय में भक्ति नाम का चीज, इसीलिए बिलंती सबका भी दिमाग फटने लगा है। समझ आ रही? बच्चा सब भी कहता है माँ को हमको टेंशन मत दो। क्या करो? हाँ टेंशन देगा हम दिल्ली फिरार हो जाएंगे। अब माँ बाप को भी लगता है कि भाई जरा सा टेंशन हो जाएगा दिल्ली भाग जाएगा, लफा फंस जाएगा, ये टेंशन क्यों हो रहा है? इसका मतलब है कि उनके हृदय में भक्ति नहीं है।
सीता भी कह सकती थी ना, एना एना करबो तो हम भाग जाब लौड़ा, कहता कि नहीं? कहाँ बात है? अहाँ कहे छे बढ़िया साड़ी खोल करके रख दो, फटा पुराना पहन लो, हम लहरा भाग जाएंगे, लहरा में जाकर के हल्ला करेंगे। ये हमारी सासू बड़ी हर जाए है, बढ़िया साड़ी कहता है खोल करके रख दो, फटा पुराना कहता है पहन लो। लेकिन सीता यह बात नहीं बोली। सीता यह बात क्यों नहीं बोली? इसका मतलब है कि उनके हृदय में क्या थी? भक्ति थी। क्या थी? व्यवहार सो कुशल थी। इसीलिए इस सब बात का कोई प्रभाव उस पर पड़ने वाला नहीं था। तो ये भक्ति मजबूत बिना सुनने से होगा बाजू? इसका मतलब है कि भक्ति बढ़ता है सुनने से। जब आप सीता की कहानी सुनिएगा तो आपके भी अंदर में वो भक्ति क्या हो जाएगा बाजू साहब? बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? कभी कभी लोग कहता है सीता की कहानी से की फायदा है, तो सीता की कहानी से आपके हृदय की भक्ति क्या हो जाएगा बाजू सब लोग? बढ़ेगा। क्या करेगा बाजू सब लोग? बढ़ेगा। जैसे अब जिनके पत्नी का कपड़ा माँ कहे उतारने के लिए, तो वो कम से कम बेटा माँ को फटकारेगा कि नहीं फटकारेगा? कहते कि तोरा दिमाग घसक गया छो कि कन्या कही थी कपड़ा को खोलने के लिए, फटा पुराना पहनने के लिए, तुम्हारा दिमाग में क्या हो गया? घोड़ा लग गया है। कहता कि नहीं कहता? लेकिन राम जी भी इस बात को नहीं बोल रहे। राम जी भी इस बात को क्या कर रहे हैं? कमजोर आदमी है वो, कमजोर नहीं है, वो मजबूत है। क्या है? मजबूत है। मजबूत क्यों है? इसीलिए कि उनके अंदर में क्या है? भक्ति है। क्या है? भरोसे भक्ति है। वो सोचता है माँ को हम कुछ बोल देंगे तो अन्याय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाँ, इसीलिए हम माँ को कुछ नहीं बोलेंगे। बोल दिया तो बोल दिया, खोल दिया तो खोल दिया, पहन लो फटा पुराना, लेकिन हम अपने मुख से कुछ नहीं बोले। बताइए ये शक्ति बिना भक्ति से होगा? ये भक्ति बाहर के काम करने से होगा बाजू? ये खाली अगरबत्ती दिखाने से ही भक्ति होगा? सोचिए बढ़िया से मैं क्या कह रहा हूँ। आप लोग को लगेगा कि हमारा बाबा कैसे पूजा नहीं करेगा। हम आपको पूजा कहते हैं करने के लिए, लेकिन वहां कीजिएगा जहां से फायदा होगा, सो पूजा कीजिएगा। तो पूजा कहाँ करना है बात? सब लोग हृदय में। कहाँ करना है? हृदय में। किनकी पूजा करना है? भगवान का। किनका पूजा करना है? भगवान के पूजा करने का मतलब होता है सहने की शक्ति। क्या करने की शक्ति? जैसे सबके हृदय में सीता हो जाए, मान लिया जाए 2 मिनट के लिए सब लोग सोचिए कि हमारे हृदय में सीता माँ है। सोच लिए? सब लोग सोच लिए? सबके हृदय में बैठो सीता माँ है बाजे छे? अरे सबके हृदय में बैठा, ठीक है, बैठ गया। सीता माँ सासू को कुछ नहीं बोलती है, या तब तक बोलते हैं तो अंदर के सीता माँ कहेगी ना चुप चुप चुप, हम नहीं बाजे छे तू बाजे छा। बोलेगा कि नहीं बोलेगा? नहीं बोलेगा। हृदय बोलेगा ना सीता माँ कि हमको कहता है तो हम बोलवे न करता है, तू पूजा कर दिया तब तक बोलती है। तो सीता माँ आपको फटकारेगा। क्या करेगा? फटकारेगा। कहाँ फटकारेगा? हृदय में, मस्तिष्क में, दिमाग में। तो वो व्यक्ति क्या हो जाएगा? शक्तिवान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शक्तिवान। इसका नाम है पूजा। इसका नाम क्या है बाबू साहब? अब लड़का लोग राम को हृदय में बसा लिया। क्या कर लिया? बसा लिया। अब बाप कहेगा भागो जल्दी दिल्ली, तब बेटा कहेगा अच्छा ठीक है पिताजी अभी टका नहीं, भोर चेंज है। क्या करेंगे? भोर चले जाएंगे। तो पिताजी के भी हृदय में दर्द हो जाएगा कि बाप रे बाप भोर चेंज है। वो रास्ते में कहेगा कि रो 10 बजे जो बोले थे ना गुस्सा में बोल दिए थे, नहीं जाना है। क्या करना है? यदि राम जी को अंदर में लड़का कर लिया,
पिताजी को कहता भगे भो तोड़े भगा तो हम ही रहो। राम जी फटकारेगा, चुप, इस तरह से मत बोलो, हमको भगा दिया तो हम भाग गया, तू बापे को भगा रहा है। तो समझा नहीं, ये है ठाकुर की पूजा। तो ये पूजा तो बाहर में करने से नहीं होगा, ये कहाँ करना होगा बाबू सब लोग? हृदय में। इसीलिए भक्ति का जन्म कहाँ होता है? हृदय में। भक्ति का जन्म कहाँ होता है? अब बढ़ता कैसे है भक्ति? सुनने से। अभी अपना लोग का कुछ न कुछ भक्ति बढ़ा कि नहीं? कत्ते बाढ़ में 2 साल के भेले कि 3 साल के कि 5 साल के कि 10 साल के बाजू कत्ते टके भेले। मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं, ये भक्ति खाली बुढ़वे बुढ़िया का के हृदय में होगा, अब बच्चा सब के हृदय में नहीं होगा? ये भक्ति सबके हृदय में जरूरी है। और जिस दिन यह भक्ति सबके हृदय में हो जाएगा, उस दिन संसार को राम राज कृष्ण राज बनाने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा भाभी सब लोग? बन जाएगा। ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा भाभी सब लोग? अच्छा एक बात बताइए, कितनों मंदिर बन जाए, इस तरह का हृदय नहीं होगा, वो मंदिरों बढ़िया लगेगा देखने में बाजू? सब लोग समझिए इस बात। अब मंदिर कम में रहे, सबका हृदय इस तरह से हो जाए तो सबके घरे मंदिर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बाजू सब लोग? सबके घर ही मंदिर हो जाएगा। ये भक्ति क्या कहता है करने के लिए? मैं नहीं कह रहा हूं, ये श्रीमद्भागवत पुराण कह रहा है। कौन कह रहा है? हाँ, श्रीमद्भागवत पुराण कहता है। इसीलिए कथा को सबको क्या करना है? सुनना है। सुन करके फायदा, हृदय का भक्ति क्या हो जाएगा? मोटाएगा, बढ़ेगा, लंबा चौड़ा होगा और अपना लोग का जीवन शक्तिशाली हो जाएगा। क्या हो जाएगा भविष्य में? शक्तिशाली हो जाएगा। क्योंकि सब लोग जानिए, भक्ति से शक्ति मिलती है। भक्ति से वो कैसे शक्ति मिलती है पता चला? पता चला? किनको किनको पता चला? हाथ उठाइए, बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। आइए एक बार अपना लोग नाम स्मरण कीजिए। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद, गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद, राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद, तो राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद, गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद, जय जय गोपाल जय जय गोविंद, जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद, जय जय राधा रमन हरि गोविंद, जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय। अब मैं पुनः आप लोग से कुछ कहना चाहूंगा। जिनके हृदय में भक्ति नहीं है, मान लीजिए जिनके हृदय में सहने की शक्ति नहीं है, उनके हृदय में इंजोर है कि अनहार है? बोलो सवाल क्या है? वही अनहरिया से बेसी करगर है कि कमजोर बाजू? बहुत ज्यादा। अपना लोग जो दिन के बाद रात होती है ना, सच में ये है बाहर के रात दिन, उसी तरह से जीवन के भी रात दिन होता है। लेकिन बाहर के रात दिन का तो सब लोग इंतजाम करता है। दिन से बचने के लिए घर में छुपक जाता है, अंधकार से बचने के लिए लाइट जला लेता है।
करता है ना। लेकिन जीवन के अंधकार को भगाने की कोशिश आज तक अपना लोग करते हैं बाजू। मनुष्य का जीवन यानी जीवन की रात को भगाने के लिए हुआ है। कौन रात को भगाने के लिए हुआ है? जीवन की रात। और जीवन की रात तब भागेगा जब अपना लोग को राम कृष्ण सीता राधा का क्या हो जाएगा? समझ आ जाएगा। क्या हो जाएगा? समझ आ जाएगा। जैसे अभी देखिए ट्यूब जल रहा है, यहाँ पर ट्यूब खोल देगा तो यहाँ पर ट्यूब जलेगा? नहीं जलेगा। हर घर में बल्ब लगी रहती है रोशनी के लिए, उसी तरह से हृदय में रोशनी के लिए राम का बल्ब लगना चाहिए, सीता की बल्ब लगनी चाहिए, राधा की बल्ब लगनी चाहिए, भगवान का बल्ब क्या करना चाहिए? लगना चाहिए। अगर नहीं लगा तो वास्तव में अंधेरा में ही अपना लोग का जन्म हुआ और अंधेरा में ही अपना लोग का क्या हो जाएगा? अभी समाज में मृत्यु हो जाएगी। और कहा जाता है कि दिन में भूत का डर होता है लोगों को। बाजू सब कखन का हो 12 बजे का कहे। अरे भाई रात में भूत का डर होता है कि दिन में? रात में। हमारे साथ सब आदमी बोलिए, क्योंकि मैं अकेले प्रवचन में आज तक करता हूं और नहीं सुनता हूं। हमारे साथ सब आदमी को हर पद पर बोलना पड़ता है। बात समझ आ रही है? मुझे अकेले बोलने में तनिक सा भी अच्छा नहीं लगता है। क्या पूछे आप लोग से? आप लोग से पूछे कि भूत का डर दिन में होता है रात में? रात। सबसे तो रात होता है जीवन की रात। और जो रातें में मर गया वो आदमी क्या होगा? असली भूत। क्या होगा बाबू सब लोग? इसीलिए कि उनका तो जीवन ही भूत है। उनका जीवन क्या है? और कान खोल करके सुनिए, जिनके हृदय का भक्ति नहीं जगा है वो भूत के ही तरह जीता है। वो भूत के ही तरह क्या करता है बाबू सब लोग? भूत का मतलब क्या होता है? भूत का मतलब होता है दुख देने वाला। भूत का मतलब दुख देने वाला। जिनके अंदर में भक्ति नहीं रहेगा वो आदमी एक दूसरे को क्या करेगा बाजू सब लोग? दुखें देगा। मान लिया जाए जो बेटा में भक्ति नहीं रहेगा माँ बाप को क्या करेगा? दुखें देगा। जो बेटी के अंदर में भक्ति नहीं रहेगा वो अपना माँ बाप को क्या करेगा बाजू सब लोग? दुखें देगा। जो पुतों के पास भक्ति नहीं रहेगा वो क्या करेगा? एक दूसरे को दुखें देगा। और जिन सासू को अंदर में भक्ति नहीं रहेगा वो पुतहुआ को क्या करेगा बाजू सब? दुखें देगा। उदाहरण, कैकेयी के अंदर में भक्ति नहीं थी तब न पुतहुआ को दुख दे रही थी बाजू सब लोग। और याद रहे पुतहु को जो दुख दिया वो बेचारी जीवन भर दुखिया रह गई। जीवन भर क्या रह गई? यानी कैकेयी को जीवन में सुख नाम का कोई चीज नहीं मिल पाया। देखिए कितना विडंबना है। अब कहना पड़ता है, शास्त्र की बात है। अगर कैकेयी के अंदर में भक्ति होता तो वास्तव में राम को नहीं भगाता। राम को नहीं भगाता तो दूल्हा मरता। बाजू छे। इसका मतलब है कि कैकेयी के अंदर में भक्ति नहीं रहने के कारण राम को भगा दिया और दूल्हा मर गया। दुख हुआ ना? दुख हुआ ना? ये दुख कहां से आया? ये दुख इसीलिए आया कि उनके हृदय में भक्ति नहीं थी। एक नंबर। दूसरा नंबर की बात मैं सुना रहा हूं कि भरत जी उनका बेटा उनको कभी बढ़िया से मां नहीं बोला। क्या नहीं बोला? अब मां को अब बेटा मां नहीं कहेगा, इसका नाम दुख है कि सुख? बाजू कहा कि तुम मां नहीं है, क्योंकि तुम्हारा हृदय पत्थर जैसा है। तुम्हारा हृदय कैसा है? पत्थर जैसा क्यों हो गया? इसीलिए कि उनके हृदय में भक्ति नहीं थी। उनके हृदय में, इसीलिए तुमको मां कहना अपराध है। तुमको मां नहीं बोलूंगा। कितना बड़ा दुख हुआ ना दुख। अब
अब जिनको बेटा मां नहीं कहे और दूल्हा भी मर गया तो उसका दिमाग हैंग करेगा कि नहीं करेगा? वो पागल हो। क्या हो गई? पागल। अब आप समझिए पागल हो जाना कितना बड़ा दुख है। पागल हो जाना कितना बड़ा दुख है। क्योंकि पागल आदमी को न कपड़े का ठेकान, न खाने का ठेकान, न घर का ठेकान, न दुनिया का ठेकान, कहाँ रहेगा, कहाँ जाएगा, क्या करेगा, उसका कोई ठिकाना नहीं है। और वास्तव में इस तरह से उनका जीवन हो गया। इसका मतलब है कि जिनके हृदय में भक्ति नहीं है वह आदमी बेकार है। वह आदमी क्या है भविष्य में? बेकार है। इसीलिए हम सब लोग को क्या करना है? जीवन को साकार बनाना है। क्या बनाना है? जीवन को साकार बनाना है। और साकार बनाने के लिए एक भजन करना है। भजन करने के बाद आरती करना है और प्रसाद लेकर के घर जाना है। आइए एक बार भजन कर लेते हैं। राम नाम सुखदाई भजन कर पाई, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन कर पाई, ये जीवन 2 दिन का। ये तन है जंगल की लकड़ी, ये तन है जंगल की लकड़ी, आग लगी जल जाई भजन कर पाई, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन कर पाई, जीवन 2 दिन का। ये तन है कागज की पुड़िया, ये तन है कागज की पुड़िया, हवा उड़े उड़ जाई भजन कर भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन कर पाई, जीवन 2 दिन का। ये तन है माटी का ढेला, ये तन है माटी का ढेला, धुंध पड़े गल जाई भजन कर भाई, जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन कर भाई, जीवन 2 दिन का। ये तन है फूलों का बगीचा, ये तन है फूलों का बगीचा, धूप लगे मुरझाई भजन कर भाई, जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन कर भाई, जीवन 2 दिन का। ये तन है एक कच्ची हवेली, ये तन है एक कच्ची हवेली, धुंध पड़े गल जाई भजन कर भाई, जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन कर भाई, ये जीवन 2 दिन। ये तन है सपनों की माया, ये तन है सपनों की माया, आँख खुले कुछ नाही भजन कर भाई, 2 जीवन 2 दिन का।
सुखदाई भजन कर भाई ये जीवन दो दिन का। बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। आइए दो बार नाम गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय। बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। यह अमर ग्रंथ यही मुक्ति पंथ ये पंचम निराला नभ ज्योति जगाने वाला हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि मंगल युग की आरती पापियों को पाप से है तार। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये है शांति गीत ये है पावन पुनित पापों को मिटाने ये है शांति गीत ये है पावन पुनित पापों को मिटाने वाला हरि बरस कराने वाला ये सुख करने ये दुख हरने श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तार। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जग पंथ खोल सन्मार्ग बतान बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से हटा। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से हटा। बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत पुराण की जय। हर हर महादेव।